बस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। आप बताओ, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो लास्ट जी मीटिंग हसन, बहुत आज अच्छी रही। क्या नए सवालात लेके आए हो आप? बिल्कुल, आज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मेजोरिटी लोगों के होते हैं कि ये सबके ही सवाल होते हैं। तो आज मैं बहुत कैजुअल वे में आपसे पूछूंगा, जैसे लोग मुझसे सही है। पूछ होते इसी आपसे पूछूंगा। उसी स्टाइल में तो पूछोगे? हाँ, उसी स्टाइल में मैं पूछूंगा जो लोग मुझसे पूछते हैं। तो सही एक है। तरह से ये है ना कि पहला जो जो सवाल आता है वो यही है कि ना, हम्म। मैं आपके साथ ना सारे सवाल पूछ रहा हूँ एक साथ ही, फिर आप ठीक उसको है, है ना ठीक है। करके आप आंसर दे देना। कोशिश करूंगा तुम्हारे सारे सवालों में जितना कवर हुआ इस सेशन में हम कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट में कवर कर लेंगे। आप सवाल तो पूछो ताकि बेसिक सवाल तो मुझे पता चले क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको या आपकी टीम को काम करते हुए। बस सही है, ठीक है। मेरा पहला जो सवाल है ना वो यही है कि ना, कंपनी, जब हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, सही है, और हम्म। फिर कंपनी वेरी नेक्स्ट डे से हमें रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर देती है जीरो बिल्कुल ठीक पॉइंट है। तो ठीक है, बिल्कुल कंपनी ठीक है। ये क्यों दे रही है? पहला सवाल ये ओके, है। ओके, और ओके, लेकिन ओके। मेरा सवाल ये है कि यही जो डेली रिवॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं 5 साल के लिए, जब हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के लिए स्टेक लॉक हो जाता है हमारा कैपिटल बिल्कुल सारा। ठीक है, ठीक है, तो ठीक क्या है। हो अगर कंपनी ही भाग जाए, डेली रिवॉर्ड्स जो मिल हम्म। रहा है वो मिलना ही बंद हो जाए? हम्म। क्या पता। कंपनी और रन एक अवे। और चीज। बिल्कुल ठीक है। हाँ। हम्म। अब मेरा तीसरा सवाल ये है कि देखिए भाई, मैं तो फंस गया इस कंपनी में। सही है, सही मतलब है। मैं मैं भी फंस चुका हूँ। मैं भी फंस और चुका हूँ। हाँ, आप भी फंस गए, मैं भी अब फंस नयों को गया। फंसाना है। हाँ, आपने मुझे रेफरेंस किया, मैं आपके कहने पर आ गया। मेरा थोड़ा बहुत बन रहा है भाई, कंपनी शुरू शुरू में हमें दे रही है भाई, यूं खुश कर रही है हम्म। रिवॉर्ड दे दे के। क्या हो मैं हम्म। 10 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊं, पता चले बिल्कुल भाई ठीक है। कंपनी भाग गई, और फिर मैं क्या शक्ल हम्म। दिखाऊं? मैं 4 मुर्गे और लेके आया था, मैं तो भाई सड़क पे आ गया, मतलब उनको उनके सामने मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा, मतलब कंपनी अगर हम्म। इतना सारा कैपिटल। क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होगी हमारी, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही हाँ, है। मतलब टीम बिल्डिंग करने आया था मैं, पैसे कमाने ये आया था। वही आपकी बात हो गई कि यार मेरे पैसों तक तो ठीक था, कोई मसला नहीं, मेरी जवाबदारी नहीं थी, लेकिन अब किसी ने मेरे रेफरेंस पे काम किया है, वो कल को मुझसे सवाल पूछे तो मेरी पोजीशन क्या है, मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। हाँ ऐसी ना, सूरत में बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सही एग्जैक्टली। बात है। ये भाई कहाँ पर है? तो मेरा तीसरा सवाल यही था। और मेरी एक और, ये जो चौथा है, जो कि ये सारे सवाल एक तरह से कनेक्ट है, जब भी ये सारे सवाल। कनेक्टेड है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, ये सब इसका जवाब सबका एक ही है। हाँ हम्म। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। अब एक और चीज है कि भाई, अगर मैं सिर्फ इसमें ना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं किसी को रेफरेंस भी नहीं करना चाहता, मेरे पास बहुत पैसा है भाई, मैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे ना एक चीज है भाई, सीधी सी बात है, हम्म। हर कोई अमीर हो सकता है। हर बिल्कुल कोई ऐसा अमीर ही है। फॉर कोई बहुत श्योर। कोई अमीर हो जाएगा इसमें, अगर कैपिटल किया भाई, उसके 1 साल में कैपिटल रिकवर भी हो रहा है, 4 साल तक रहेगा। नफा तो भी आ सिर्फ रहा है, मैं अगर बिल्कुल ऐसा ही। इन्वेस्ट करता हूँ इसमें, तो क्या गारंटी है ये प्लेटफॉर्म कितना सेफ? मेरे पैसे कहीं गारंटी जाएंगे? क्या है इसकी? हाँ। हाँ बिल्कुल गारंटी गारंटी। श्योरिटी यहाँ क्या है? क्योंकि और लोग एक और हमसे चीज बोलते हैं जो, क्या गारंटी है। हाँ बिल्कुल गारंटी की है। तो एक और चीज जो है, एक लास्ट जो है मेरा, वो यही है कि इसमें मैं अपना क्या फ्यूचर देखता हूँ अगर मैं आता हूँ इसमें। वाई ठीक वाई है। हैक्स। फ्यूचर इन अ सेंस कि आप अगर सेल्फ फाइनेंस पे काम कर रहे हो या अगर आप टीम बिल्डिंग पे काम कर रहे हो, किस सेंस में आप फ्यूचर की बात दोनों में, कर रहे हो? अगर दोनों मैं में, कैपिटल ओके। भी करता हूँ और अगर मैं टीम स्टेकिंग अपना करना चाह रहा हूँ, टीम के ओके, थ्रू बिल्डिंग, तो दोनों में कहाँ ओके, फ्यूचर देखता हूँ? ओके। ठीक है, सही है। अच्छा जी। तो चलो सही है, अच्छा है, आपने मुझे अपने क्वेश्चंस दे दिए। मैं वन बाय वन इसको लेके चलता हूँ चीज़ों को, और देखेंगे हमारी कहाँ तक कवर होती चीज़ें। अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में आप इन्हीं चीज़ों को रिपीट करेगा तो हमने एक एपिसोड और बना लेंगे। एपिसोड बस। वाइज इसलिए मैं लेके चलना चाह रहा होता हूँ, बहुत लंबा सेशन हो जाता है 1 डेढ़ घंटे का, तो डेफिनेटली किसी का इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। आपके इन सवालों के भी मैं क्विक जवाब देने की कोशिश करूंगा ताकि हम अपने 35 मिनट के सेशन के अंदर अपनी चीज़ों को मुकम्मल कर लें। अच्छा ऐसा देखें, सबसे पहले एक चीज हमें समझनी होगी। दुनिया के जितने भी ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें दुनिया की कोई प्लेटफॉर्म आपको कोई गारंटी, कोई श्योरिटी, कोई इस तरह की चीज नहीं देता, आप किसी भी सही। प्लेटफॉर्म पे। लेकिन देखो, एक चीज ये समझती है कि जो रिस्क टेकर्स होते हैं ना, वही आगे बढ़ते हैं।
या तो मैं अपने फंड को 1 लाख रुपए को बैंक में रखूं और मैं महीना 600-700 रुपये उस पर नफा जो भी आता है वो लेता रहूं और मैं मुतमईन हूं, तो ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे फंड 10 टाइम एक्सेलरेट हो जाए प्रॉफिट की मद में, कि 700 के बजाय मुझे क्या ही अच्छा हो, लाख पे 7,000 रुपये आने लगे। अब देखो, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, हम यहाँ कोई फाइनेंशियल एडवाइजेस देने के लिए नहीं बैठे, लेकिन हम कंपैरेटिव एनालिसिस जरूर कर सकते हैं, जो कि मोस्टली लोग चाहते हैं कि मैं कंपैरिजन करूं या मैं एक एनालिसिस करूं कि मेरी फाइनेंशियल मैटर्स को मैं किस तरह से स्प्लिट डाउन कर सकता हूँ या कैसे मैं उसको बेहतर बना सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होते हैं कि हमें उसमें कोई बेनिफिशियल अर्निंग भी आए और हमें उसके लिए कुछ करना भी ना पड़े, यानी जिसको आज के दौर में कहा जाता है पैसिव अर्निंग, कि मैं कुछ भी मेहनत ना करूं, बस मेरा काम मेरा पैसा करे, मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं और वो मुझे कमा के ला के दे। एग्जैक्टली लोग यही अगर बोल रहे हम होते बात करें, हाँ, खास तौर पे अगर हम बात करें हेक्स चेन टोकन की, तो हेक्स चेन टोकन में आज, क्योंकि पर्टिकुलरली हम अपने इसी प्लेटफॉर्म के लिए बात करेंगे, तो हमें ये समझना होगा कि कहाँ रिस्क है, कहाँ कंपनी भाग सकती है, कहाँ मेरे पैसे हैं। डूब सकते हैं, इन पैरामीटर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इन द एंड आप मुझे बताओगे कि इसमें कोई बात क्लियर हुई है नहीं हुई है, तो हम सेशन एक नेक्स्ट रख लेंगे, उसमें दोबारा बात कर लेंगे। अब आप सही पहले भाई। ये समझो कि मेरे मेरे एज पर माय कंसिडरेशन या मेरे नजरिए के मुताबिक मैं ये देख रहा होता हूँ कि क्या कंपनी जो पैसा दे रही है हमें, वो किस सेंस में दे रही है और कहाँ से दे रही है, वो कल को अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीटअप कर पाएगी, तभी तो वो हमें पैसे दे पाएगी। अगर वो उसी के पास पैसे नहीं हुए, वही नहीं कमा रही हुई, तो हमें कहाँ से देगी, पहला सवाल। दूसरी चीज सही। हम ये देखते हैं कि क्या कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान या जिस तरह से वो रिवॉर्ड सिस्टम अपने चला रही है, ऐसा तो नहीं होगा ये कंपनी तो ईमानदारी से चले, सब अच्छा चले, लेकिन एक जगह आके कोलैप्स हो जाए। उसका मार्केटिंग प्लान इतना जानदार नहीं था कि वो इनकम उनको कम आ रही थी और बदले में रिवॉर्ड्स वो ज्यादा देने लग गए थे, तो नतीजा क्या निकला कि भागी नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोलैप्स कर गई। तो ये दोनों चीजें आज हम चेक करेंगे। इसमें कुछ चीजें मैं आपसे पहले वर्बली डिस्कस करूंगा, फिर हम एक्सेल शीट पे सही। जैसे हमने लास्ट चीजों को समझा था हम उस तरह भी समझेंगे। देखो ऐसा, पहले एक बात ये समझना कि हमने HXC कॉइन से बात अगर हम शुरू करें, जो कंपनी का फर्स्ट प्रोजेक्ट था, इस डेवलपर का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था, जिसको उसने अपना ट्रायल कॉइन कर के 2 साल तक चेक किया कि मेरा कॉइन कैसे परफॉर्म करेगा। 2022 से 23-24 तक उस कॉइन ने परफॉर्म किया, वो अच्छा रहा, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, उसका रेट कभी भी $1 से ऊपर नहीं किया। तो डेवलपर ने अपना मास्टर कॉइन, फाइनल कॉइन रिलीज किया अक्टूबर 2024 को, जिसका नाम उसने हेक्स कॉइन दिया। हेक्स कॉइन के ठीक। अंदर उसने कुछ सर्टेन बाउंड्रीज सेट करी और उन्होंने बोला इसी बाउंड्रीज में रहते हुए ये काम करेंगे। इससे हमारे जो बैड एक्सपीरियंसेस हम पहले ले चुके थे वो चीजें ठीक हो जाएंगी। अब तजर्बा नहीं करना है, तजर्बा हमने HXC कॉइन पे कर लिया। फाइनल प्रोडक्ट को, मास्टर प्रोडक्ट को अब हमने पब्लिक के लिए रखना है और उससे पब्लिक को बेनिफिट देना है। तो इस तरह हेक्स कॉइन बॉर्न हुआ अक्टूबर 2024 में, आज 1.25 साल हो चुके हैं। इन पॉइंट्स को जरा याद रखना, क्योंकि यही पॉइंट आपको जब मैं एक्सेल शीट पे चीजें समझाऊंगा तो वो आपको वहां पे रिजेम्बलेंस होगी इन पॉइंट की। तो आप यूं सही समझो है। कि हेक्स कॉइन को आज 1.25 साल हो गए और 1.25 साल में वो 0.06 की वैल्यू से आज पहुंच गया $320 पे। उसकी हाईएस्ट डिफिकल्टी रेट सेट हो चुका है $320 पे। ठीक। तो ये 1.25 साल में वैल्यू क्यों इंक्रीज हुई और क्या कंपनी के ऊपर कितनी लाइबिलिटीज हैं, कंपनी रिवॉर्ड हमें कहाँ से दे रही है, ये सब चीजें अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले आप इसका मैकेनिज्म समझो। देखो, कंपनी आप कहते हैं 5 इयर्स के लिए मेरा लॉक कर रही है, कहीं वो चली गई, भाग गई, बिल्कुल। क्लोज कर दिया है अपने ऑपरेशंस, तो फिर क्या हाँ। होगा। देखें भाई, सबसे पहला मैकेनिज्म आप ये समझो कि आप जिस दिन पैसे देते हो $1,000, लेट्स सपोज, तो वन थाउजेंड ठीक। डॉलर के बदले में आपके पास आता है आपका कॉइन। वो सही है। कॉइन आने के बाद आप चाहो या ना चाहो वो 5 ईयर के लिए लॉक हो जाता है, स्टेक हो जाता है। और जितने भी आप स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स देखोगे, बाइनेंस पे या कहीं भी, उनका क्या फीचर होता है कि वो चाहते हैं उनकी ब्लॉकचेन और उनका कॉइन अपनी ही कम्युनिटी में मजबूत हो, इसलिए वो कॉइन को स्टेक करके अपने ब्लॉकचेन को एनहांस करते हैं, मजबूत करते हैं, और चाहते हैं कि जितना कॉइन लॉक रहेगा वो सर्कुलेशन में कम आएगा और इस तरह से कॉइन की वैल्यू गिरेगी कम। ये एक डायरेक्ट ठीक। मैकेनिज्म है जो कि उसकी वैल्यू को भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ देता है। तो अप्लाई करने आपसे जब के। आपका कॉइन 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, उस लॉक होने की वजह से आपको रिवॉर्ड मिलता है।
तो वो क्यों पहले रिवॉर्ड अपना मिल। ये सवाल क्लियर करो कि रिवॉर्ड क्यों मिलता है हमें। हाँ, रिवॉर्ड तो क्यों भाई मिल उस रहा है भाई। डेवलपर ने बोला आपने मेरे प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट किया, मेरे साथ ठीक। इन्वेस्टमेंट करी, मेरे कॉइन को खरीदा। लेकिन मेरी एक थोड़ी सी कंडीशन है कि आप इस कॉइन को ओपन नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप जैसे हजारों लाखों लोग इसको ओपन रखेंगे तो जैसे एक्सचेंजेस में होता है, कोई भी बड़ा सेलर आके कॉइन को बेचता है, उसकी वैल्यू गिरती है और हमारे आपके जैसे लोग फंस जाते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट लाख रुपए से पता चलता है जी 10,000 पे आ गई, 5,000 पे। पहले सही है। उन्होंने ये बाउंड्री बांधी कि किसी भी शख्स को ये इजाजत नहीं होगी कि वो मार्केट में मैनिपुलेशन करके हमारे कॉइन की हमारी वैल्यू को गिराए। तो उन्होंने आपसे 5 ईयर स्टेकिंग प्लान लिया और स्टेकिंग प्लान के बदले में आपको रिवॉर्ड देना शुरू किया। ये हम समझ लें सही। कि उस ब्लॉकचेन को मजबूत किया जा रहा है और उसकी कम्युनिटी को एक जगह स्टेक कराया जा रहा है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इसके बदले में 5 ईयर आपका कॉइन तो लॉक हो रहा है, लेकिन बदले में हम आपको डेली रिवॉर्ड दे रहे हैं। पहले ये समझ लिया जाए कि रिवॉर्ड हमें आ क्यों रहा है। रिवॉर्ड इस वजह से आ रहा है कि हमारा कॉइन स्टेकिंग पे लगा है, जिससे फायदा डेवलपर को हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट को हो रहा है, उसकी कम्युनिटी मजबूत हो रही है, उसका कॉइन मजबूत हो रहा है। इसके बदले में वो हमें छोटा सा एक डेली रिवॉर्ड दे रहा है और वो कह रहा है कि मैं आपको इतने आशारिया इतने परसेंट का डेली रिवॉर्ड दूंगा कॉइन में। ठीक दे है। फाइनली आपको कॉइन ही रहा है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई मेरे पास 2.7 यूएसडी आया अगर 1,000 पे, तो वो तो डॉलर है, डॉलर कहाँ से आ रहा है? डॉलर नहीं आ रहा, वो मेजरमेंट क्राइटेरिया जो हमने लास्ट भी डिस्कस किया था। आप उतनी वैल्यू का कॉइन बाय कर लेते हो आज के रेट पे, 320 के रेट पे। वजह क्या है कि अगर हम उसको डायरेक्ट कॉइन देने लगते तो जो एचएक्सी कॉइन में प्रॉब्लम आई थी कि वो कॉइन कभी ऊपर ही नहीं गया, उसकी सर्कुलेशन सप्लाई इतनी अनलिमिटेड आ गई मार्केट में कि वो कभी रेट ही नहीं अपना अप्रिशिएट कर पाया। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको एक यूनिट डॉलर की शक्ल में मिलता है तो आपको कॉइन इतना थोड़ा सा ही आता है। कल कॉइन और महंगा हो जाएगा, 1,000 का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा, तो आपको यूनिट और छोटे से आएंगे रिवॉर्ड के। लेकिन सही जो है। आपको पैसे अर्निंग आनी है वो डेली आपकी वैसी आएगी। आप उसको अगर बेच दो तो बेसिकली आप पैसे तो कमा रहे हो, लेकिन कॉइन की वैल्यू जो श्रिंक होती जा रही है वो अल्टीमेटली उसके रेट को बढ़ा रही है। ये मैकेनिज्म हमने पहले समझा और आज हमने ये समझा हमें रिवॉर्ड क्यों आता है। अच्छा, ठीक जो है। रिवॉर्ड हमें आता है डेली बेसिस पे, वो बेसिकली कोई लाइबिलिटी इसलिए नहीं है कि हमें कॉइन की सूरत में मिल रहा है। अब आते हैं यहाँ पे, थोड़ा एक्सेल शीट पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। यार एक तो शेयर स्क्रीन का हमेशा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम, हाँ ये आ गया शेयर, सही है। शेयर, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? बस अभी लोडिंग हो रही है। एक मिनट। अभी हो रही है। हो गई। अच्छा चलिए, मैंने एक्सेल शीट खोल ली है, इसको थोड़ा सा मैं एनहांस कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें प्रॉपर विजिबल हो जाएं। अब हम यहाँ पे समझते हैं ऐसा, कुछ पॉइंट्स को अब आपने बहुत अच्छे से समझना है। डे वन पे जो हमारी तय हुई कि किस हिसाब से हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, टोटल सप्लाई क्या होगी, यहाँ पे मैं ये सारी चीजें आपको लिख के दे रहा हूँ। हमारा जो टोकन है उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, ये मैकेनिज्म को आपने जरा अच्छे से समझना है। ठीक है। 100, और मैं आसान अल्फाज में लिख रहा हूँ जो लोगों को समझ में आता है, 100 करोड़ की है। ठीक है। अब 100 करोड़ में से जो एचएक्सी ओल्ड कॉइन वाले लोग हैं, आज उनके पास जो रिवॉर्ड आता है, जिसको हम कहेंगे ओल्ड कम्युनिटी, इनके पास जो रिवॉर्ड आता है, वो इनको जो कॉइन मिलेगा वो कॉइन की तादाद होगी 70 करोड़। यानी 70 करोड़ कॉइन इस 100 करोड़ में से, इस 100 करोड़ में से 70 करोड़ कॉइन उस ओल्ड कम्युनिटी को मिलेगा। अच्छा भाई, और क्या है जो हमारी न्यू कम्युनिटी है जिसके अंदर मैं और आप आते हैं। भाई स्पेलिंग्स को पॉइंट आउट नहीं करना, मुझे सिर्फ मकसद समझाना है। 15 करोड़, 15 करोड़ कॉइन, देखो इसको समझना, टोकन या कॉइन जब भी मैं बोलूं वो एक ही बात है कि 100 करोड़ में से 70 करोड़ कॉइन किन के लिए मखसूस कर दिए गए, रिजर्व कर दिए गए, ओल्ड कम्युनिटी जो एचएक्सी के रिवॉर्ड भी आज तक ले रहे हैं उनको वो वाला कॉइन दिया जाता है 70 करोड़ में से। 15 करोड़ कॉइन किन लोगों को मिलेंगे, जो आज की कम्युनिटी है, जो आज नए लोग आए, जो डायरेक्ट हेक्स पे आए, यानी मैं हेक्स पे आया था तो मैं न्यू कम्युनिटी में हूँ, उनको रिवॉर्ड कहाँ से मिल रहे हैं? ये 15 करोड़ में से। इसके बाद हर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके कुछ मार्केटिंग बजट होता है, सेम इसी तरह इनका जो मार्केटिंग बजट है
वो इन्होंने भी अपने कॉइन रिजर्व रखे हुए, कितने कॉइन रखे हुए? 5 करोड़ कॉइन इनके मार्केटिंग के रिजर्व हो गए। अच्छा, और क्या है? जो सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट होनी है, कल को प्रोजेक्ट अपने आप को, अब जैसे डेवलपमेंट चल रही है कि 15-20 तारीख को आपको इंशाल्लाह हैक्स का वॉलेट नजर आ जाएगा, तो बैक एंड पे मुसलसल डेवलपमेंट हो रही है। वो डेवलपमेंट की पेमेंट कहाँ से होती है? 5 करोड़ कॉइन उसके लिए भी रखे गए हैं कि उससे पेमेंट होती है। और एक आखिरी चीज जो इंटरनेशनली आपको हर प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, वो अपनी चैरिटी की भी रिजर्वेशंस रखते हैं। तो 5 करोड़ कॉइन चैरिटी के लिए भी रिजर्व किया गया है। यहाँ पे अब आप इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा कि 100 करोड़ कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के पास कैसे होके जानी है। ओल्ड कम्युनिटी को 70 करोड़ कॉइन मखसूस कर दिए गए हैं जो मिलने हैं उनके रिवॉर्ड की सूरत में। 15 करोड़ कॉइन हम लोगों को न्यू कम्युनिटी को मिल रहे। जब भी कंपनी कोई मार्केटिंग वाला काम करती है, लेट सपोज अभी टूर क्वालिफाई किया लोगों ने, कोई 120 लोगों ने पाकिस्तान से टूर क्वालिफाई किया, उनके टूर की जो पेमेंट होनी है वो कहाँ से होगी? वो ये जो आपका मार्केटिंग बजट के 5 करोड़ कॉइन है, इन कॉइन्स में से पेमेंट हो जाएगी। वो ठीक है उतने ये सब। कॉइन रिलीज कर दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 120 लोगों ने टूर क्वालिफाई किया, तो एक टूर की कॉस्ट आती है तकरीबन इस वक्त आपकी, मिसाल के तौर पे $1000। तो $1000 का मतलब ये हुआ कि एक बंदे की कितना कॉइन खर्च होगा? 3 कॉइन खर्च होंगे। तीन। 3 कॉइन ना। और 3 कॉइन को अगर मैं इस अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आते हैं 360 कॉइन। भाई वो जो 5 करोड़ कॉइन है ना, उनमें से 360 कॉइन दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा जाओ आप अपनी पाकिस्तान की कम्युनिटी को टूर करा के ले आओ। तो इस तरह से बस। आपके कॉइन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, ठीक। मार्केटिंग के लिए। सेम इसी तरह कल को कंपनी ने कोई बड़ी डेवलपमेंट करनी है, डेवलपर चाहता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट में ये डेवलपमेंट करूँ, तो डेवलपमेंट के जो कॉइन है वो वहां पे एज अ कॉस्ट यूज हो जाएंगे। सेम इसी तरह चैरिटी में जो चैरिटी करना चाहती है, जब वो उसका फैसला होता है तो वो चैरिटी के कॉइन रिलीज कर देते हैं। अब हमारे लिए इससे सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मैं करके दे रहा हूँ आपको रेड, ये इंपॉर्टेंट है, न्यू रेफरेंस। कम्युनिटी वाला। न्यू न्यू कम्युनिटी। अब आपका यहाँ पे आना है अगला सवाल। मैंने आपको पहले सवाल का जवाब दिया कि हमें रोज रिवॉर्ड क्यों मिलता है। वो हमें इसलिए मिलता है कि हमने अपने कॉइन को 5 साल कंपनी पे एतमाद करके हमने फिक्स करा लिया, या हमने उसको स्टेक पे लगा दिया, या हमने उसको ब्लॉक करवा दिया कि आप अपने पास रखो, अपनी ब्लॉक चेन को एनहांस करो, लेकिन हमें डेली रिवॉर्ड देते रहो। तो हमें रिवॉर्ड आना शुरू हो गया। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये रिवॉर्ड आ रहा है, क्या ये इतना सफिशिएंट या इनफ रिवॉर्ड है कि वो कम्युनिटी को पूरा कर सकता है? चलो एक मिसाल लेते हैं। आप या मैं, जो भी पुराने लोग हैं, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें। जो इसके पिछले 15 महीने में आज तक कॉइन मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई में आया है, वो है तकरीबन 1,62,000 कॉइन। ठीक पॉइंट है। समझना है आपने, ये पॉइंट समझोगे आपके सारे जवाब क्लियर हो जाएंगे, लोगों को समझ में आ जाएगा इस सिस्टम ने क्यों नहीं जाना है, ये जवाब समझ में आएगा आपको। 1,62,000 कॉइन गुज़िश्ता 13 महीनों, आप 15 महीनों में आए, क्योंकि अक्टूबर से हम बात करते हैं ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और इस साल का भी 25 का भी दिसंबर हो गया, तो आप 16 महीने लगा लो। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 16 से। तो यानी हर महीने में आया तकरीबन 10,000 कॉइन। इसको भी मजीद अगर मैं डिवाइड कर लूं 30 से, तो हर रोज कॉइन कितना आया? 337 कॉइन। ये हमने एवरेज निकाल लिया। और मजे की बात भाई। यह है कि ये जो कॉइन आपको ज्यादा दिख रहा है, ये भी इसलिए दिख रहा है कि शुरू में इसकी डिफिकल्टी रेट क्या था? कभी $20 पे भी था, कभी $5 पे भी था। जब लोग अपना रिवॉर्ड कैलकुलेट करते थे, अगर कोई शख्स $15 रिवॉर्ड को कन्वर्ट करता था ना, तो उसके पास 5 कॉइन आ जाते थे, क्योंकि कॉइन था ही $3 का। फिर जब कॉइन $5 का हो गया, तो उसके पास आते थे 3 कॉइन। ये वक्त भी तो गुजरा है ना। तो उस वक्त कॉइन ज्यादा आते थे डेली आपके उसमें क्या कहते हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई में। लेकिन आज अगर मैं 3 महीने 4 महीने से खुद पर्सनली स्टडी करके देख रहा हूँ, तो मुझे ये नजर आता है कि डेली जो नया कॉइन प्रोड्यूस होके सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ रहा है, जो नया कॉइन पैदा हो रहा है, जो हर रोज कम्युनिटी कन्वर्ट करके नया कॉइन पैदा कर रही है, वो तकरीबन हर रोज कॉइन आता है 120। और ठीक ये है। 120 कॉइन भी जब ये डिफिकल्टी 320 से 350 पे जाएगी, 400 पे जाएगी, तो ये 100 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और नीचे आता जाएगा ये।
तो आप एवरेज समझ लो कि अगर हम एवरेज आउट कर लें, हम नहीं कहते कल ये 70 कॉइन आएंगे डेली से, हम एवरेज निकाल लेते हैं कि जी रोज 100 कॉइन्स। 100 कॉइन नया पैदा होके आना है और कम्युनिटी के पास डिस्ट्रीब्यूट होना है। किस सूरत में? रिवॉर्ड की सूरत में। मैंने क्या लिखा हुआ है? 15 करोड़ कॉइन कैसे मिलने हैं लोगों को? रिवॉर्ड की सूरत में मिलने, रिवॉर्ड मिलेगा उनको। तो अगर मैं कहता हूं कि 100 कॉइन डेली रिवॉर्ड मिल रहा है कम्युनिटी को, तो 100 कॉइन को अगर मैं 30 दिनों से मल्टीप्लाई कर लूं, तो महीने के 30,000, 3,000 कॉइन आ गए। तो ऐसा ना, आप शायद नमाज के लिए कह रहे हो, ब्रेक करना चाह रहे हो, लिखा हुआ आ रहा था, या शायद हो सकता है वो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, 3,000 कॉइन आ गए मंथली न्यू। जी, यहाँ और पर अगर मैं इसको बारह दान हो रही है। महीने पे अगर मैं 12 महीने पे अगर इसको मैं कन्वर्ट कर लूं, तो ये बनते हैं 36,000। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? थोड़ा सा मुझे पता चले आपकी इन्वॉल्वमेंट है। 36,000 सालाना हमारे पास आएंगे न्यू कॉइन। आई थिंक ऐसा तो ना, आप क्लियर हो गया। ऑफलाइन हो गए। ओके ओके, चले ठीक है। अच्छा, 36,000 कॉइन सालाना आने हैं न्यू सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर, जो नए पैदा होके आने हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर कंपनी कहती है, क्लेम करती है मैंने 15 करोड़ कॉइन, 7 जीरो लग गए, 15 करोड़ कॉइन देने हैं रिवॉर्ड की मद में, तो अगर मैं इस अमाउंट को डिवाइड कर लूं 1 साल की अमाउंट पे, तो आप देखो ऐसा नियर अबाउट 4,000 साल तक का तो प्लान मौजूद है उनके पास अपनी कम्युनिटी को रिवॉर्ड देने का। ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिसने इस बात को समझ लिया कि पहले तो बात क्लियर हो गई रिवॉर्ड क्यों दे रही है। अच्छा, रिवॉर्ड कब तक देती रहेगी? क्या उसका इतना पोटेंशियल है देने का? इतनी उसका प्लेटफॉर्म या उसका मार्केटिंग प्लान इतना मजबूत है कि वो आने वाले 5-10 साल तक रिवॉर्ड दे सकती है? तो ये आपके सामने मैथमेटिक कैलकुलेशन है, और इस मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम झूठ नहीं बोल सकते। तो 100 कॉइन हर बंदा देख ले, जाके खुद रिसर्च कर ले, 100 कॉइन डेली न्यू प्रोड्यूस होके आता है। उस 100 कॉइन को भी अगर हम कहें तो सालाना 36,000 कॉइन प्रोड्यूस होगा। और 36,000 कॉइन को अगर वो हर साल भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे तो 4,000 साल। मैं कहता हूँ यार छोड़ दो 4,000 साल। अगर कंपनी ने या डेवलपर ने अपने प्रोजेक्ट के थ्रू हमें 10-15 साल भी डिलीवर कर दिया ना, तो ऐसा ना आप अज्यूम नहीं कर सकते हमारी और आपकी लाइफ कहाँ पहुंचे, हम किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम अवेल कर सकते हैं। यहाँ तक का अगर पॉइंट क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़े। बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई कि क्यों ये भागेगी नहीं, या क्या वजह है कि भाई किस तरह वो रिवॉर्ड देती रहेगी। अब एक और चीज भागने पे हम करते हैं डिस्कस। अच्छा, ऐसा ना आप ये समझना कि आपने आपने कंपनी को पैसा दिया, डेवलपर को आपने पैसा दिया $1,000, आपके पास बदले में आ गया कॉइन। मुझे एक बात ये बताओ कि कॉइन जो आया आपके पास, वो कहाँ से आया, किसके पास से आया, और आपने जो पैसा दिया वो कंपनी के पास चला गया ना? क्या ऐसा ही है या कुछ और है? ये बहुत हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे बिल्कुल। हैं, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में, ताकि हर बंदे को उसका जवाब मिलना चाहिए। पैसे जैसे कहाँ मैं गए और लोगों मुझे की कॉइन कहाँ से आया? जैसे मैं लोगों की नजरिए से बताऊं ना, जैसे कि जब कोई आता है तो उसको ये लगता है कि जब मैंने $1,000 इन्वेस्ट करे, तो वो कंपनी हम्म के पास, हम्म कंपनी ने मुझे कॉइन दे दिए बदले में। कंपनी के हम्म, पैसे चले गए मेरे। अब जब कंपनी के बिल्कुल पास ठीक है। पैसे जा रहे हैं और बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली कंपनी तो भाग हम्म, जाएगी। क्यों रुकेगी बिल्कुल भाई? ऐसे। शुरू में हमें बिल्कुल बस ऐसे। ये भाई खुश कर रही है, उसके बाद 2 साल बाद निकल जाएगी, चाहे ये 4,000 साल हम्म। जो आप बता रहे हो, ये सब ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छे से बात यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखिए भाई, एक तरफ बैठा हुआ है सेलर, बिल्कुल एक्सचेंज पे जैसे होता है, एक तरफ बैठा हुआ है बायर। एक्स में भी सेम यही चीज है, एक तरफ बैठा हुआ है सेलर, एक तरफ बैठा हुआ है बायर। तो आप पे बायर, आप लेके आए $1,000, आपने बोला मुझे कॉइन बाय करना है। तो अगर मैं आपको बोलूं आपके पास डिवाइडेड बाय 320 का रेट लगा लेता हूँ, आपके पास तो 3.13 कॉइन आ गया, या हम इसको बोले टोकन आ गया आपके पास। ये आपको रिसीव हो गया। सेलर के पास से क्या हुआ? सेलर ने जो उसको डेली रिवॉर्ड कॉइन, देखें, याद रखना, जो हम कॉइन परचेज करते हैं वो डायरेक्टली लॉक हो जाता है, वो कोई शख्स बेच नहीं सकता। लेकिन जिसको रोजाना रिवॉर्ड आ रहा है, मुझे, आपको, लाखों लोगों को,
वो अपना रिवॉर्ड का कॉइन बेच रहे होते हैं मार्केट में, सेल पे लगा रहे होते हैं। तो ये जो सेलर था, इसके पास आया हुआ था इसका रिवॉर्ड। और ये एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, ये एक सेलर भी हो सकता है, ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार सेलर भी और पांच सेलर भी हो सकते हैं जो सेल करने बैठे हुए थे। ठीक उन्होंने है। भी अपना 3.13 कॉइन सेल पे लगाया हुआ था। तो ये जब सेलर ने अपना कॉइन सेल पे लगाया, बायर आप थे, आपके पास कॉइन आ गया, तो इनके पास ये $1000 पहुंच गए। अब वो अगर एक सेलर था तो एक को मिल गए, अगर मल्टीपल सेलर थे तो जिसकी जितनी जितनी अमाउंट उसने बेचने पे लगाई थी, $250 का, $300 का, उनको वो अमाउंट मिलती गई। और इस सेलर से 0.60% अच्छा, आप कहना इससे कि भी, कंपनी इस पैसे नहीं जाते। सेलर से भी, हाँ, इस सेलर से भी और इस बायर से भी, दोनों से फीस ले ली कंपनी ने कि भाई मुझे फीस आप पे करो, कि आपको मैंने ट्रांजैक्शन करवाई। और इस तरह से और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जिससे कंपनी या डेवलपर कमा रहा होता है। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मेरे $1000 जो हैं वो सेलर के पास चले जाते हैं। हमसे भी फीस की मद में पैसे काट लिए जाते हैं, सेलर से भी काट लिए जाते हैं, नहीं बायर से भी काट लिए जाते हैं, सेलर से भी काट लिए जाते हैं। यही वो अंडे बच्चे हैं जो कंपनी की इनकम है, डेवलपर की इनकम है। पैसा जो है $1000 वो कम्युनिटी में ही इंटरचेंज एक्सचेंज हो जाता है, लाइक P2P की तरह चला जाता है। ये पैसे कभी भी कंपनी को नहीं जाते। और यही वजह है कि जब कंपनी को पैसे नहीं जाएंगे, उसके दिल में कभी कोई बेईमानी नहीं आएगी, उसके पास बहुत सारा फंड नहीं जमा हो जाएगा कि जी मेरे पास 20 करोड़ रुपए, 50 अरब रुपए जमा हो गए, अब मैं भाग जाती हूँ, अब मैं रन अवे हो जाती हूँ। जब उसके पास पैसा ही नहीं जा रहा है तो उसको क्या जरूरत है भागने की। और मजे की बात है, उसने एक मैकेनिज्म बनाया 3 साढ़े 3 साल में, वो आज इस पोजीशन पे बैठी हुई है कि उसको डेली हजारों डॉलर में फीस आ रही है, छोटी 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 फीस। वो तो अगर आज भाग जाएगी तो सबसे बड़ा नुकसान तो उसका है कि वो जो कम्युनिटी रोजाना ट्रांजेक्शन कर रही है, उसके पास फीस आ रही है, उसकी वो बंद हो जाएगी। और मजे की बात एक ये है कि देखो, आप समझना, मैकेनिज्म समझो, कि कंपनी के पास दूसरे एंड से पॉइंट्स पड़े हुए रिवॉर्ड की सूरत में जो उसने लोगों को देनी है। तो अगर वो ये कॉइन लेके भाग जाती है, भाग गई भाई, हाँ, वो भाग ही गई, तो यार मेरा सवाल ये है कि वो उस कॉइन को कहाँ बेचेंगे, कौन सा वो प्लेनेट होगा जहां वो बेचेंगे? वो मार्स खुद पे बेचेंगे जाके, जुपिटर पे बेचेंगे, मून पे बेचेंगे, सैटर्न, कोई तो ऐसा मुझे भी पता चले सैयारा जहां पे जाके उन्होंने बेचना है। भाई उसने अल्टीमेटली उसी कम्युनिटी को बेचना है जो उसकी लाखों की कम्युनिटी बिल्ड हुई है, तो उसने वो कॉइन आके वहीं सेल करना है। तो वो सही अपनी है। कम्युनिटी से भाग के कहाँ जा सकती? यानी कोई सवाल तो पैदा हो। अब देखो, एक बड़ी फनी सी मुझे स्टोरी याद आ रही है, मैं वो स्टोरी सुना दूं। कि एक गांव में ना एक दर्जी भाग गया था। तो बहुत सारे लोग शोर मचा रहे थे, दर्जी भाग गया, ये एक आदमी सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था। दर्जी भाग गया, दर्जी भाग गया, दर्जी, एक वहां हंगामा मचा हुआ। तो एक बंदे ने उससे जाके पूछा, भाई क्या हुआ, दर्जी भाग गया, आपका क्या लेके भाग रहा है वो? तो उसने बोला, भाई वो मेरा नाप लेके भाग गया है यार। तो भाई इसकी भी मिसाल ऐसी है कि हम बोले भाग गई, क्या लेके भागी कि भाई उसके पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, और मजे की बात यह है कि हमारे पास हमारा एसेट हमारे वॉलेट में महफूज है। यानी यानी मेरा जो एसेट है वो मेरे पास मेरे वॉलेट में रखा हुआ है, यानी मेरा कॉइन। तो भाई वो कॉइन मेरे पास है, यानी मैं कहता हूँ कल कंपनी भाग जाती है तो भाई कॉइन तो मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है। और हमेशा इस बात को हम समझें, जब किसी इदारे के पास, किसी डेवलपर के पास पैसे ही नहीं जा रहे, उसके भागने की कोई वजह नहीं है। वो उसका बेनिफिट क्या है भागने में? पैसे ना, वो तो है ही नहीं उसके पास, वो तो कम्युनिटी में ही आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो जो पीसेज है वो छोड़ के भागेगा, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि मिलियंस ऑफ पॉइंट्स उसके पास हैं, हमारे पास नहीं है। और मिलियंस ऑफ पॉइंट्स कौन छोड़ के भागता है यार, बता ये भी तो सर, हम सोचे। के पास सिर्फ कॉइन है, कंपनी गरीब है। अगर मैं कोई बिल्कुल कॉइन बिल्कुल। आप जैसे लोगों के साथ बाय करता हूँ, बीच में जो ट्रांजैक्शन जो फी होती है वो सिर्फ एक कंपनी हम्म, के पास एक छोटी सी बिल्कुल फी। ऐसा, बिल्कुल और ऐसा ही है, यही है। अगर भाग भी जाती है उसके पास, जैसे आपने बताया कि भाई उसका 10 करोड़ इस तरह के कॉइन्स है, आपने जैसे वैल्यूज बताई है, तो बिल्कुल कॉइन ले ऐसा ही।
हाँ जाएगी, मतलब अगर उसने इतनी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करी है तो उस हम्म। हमारे कम्युनिटी के अंदर ही तो वो सर्कुलेट करेंगी कौन, याद अगर रखना मेरा एक वो पॉइंट, बेचेगी। एक्स जो है ना, एक्स जो है ना वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बुनियाद पे, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हेक्स है तो कम्युनिटी है, और कम्युनिटी है तो बिल्कुल। हेक्स है। अगर कम्युनिटी भी नहीं है ना तो हेक्स कहाँ जाएगा? उसको फायदा क्या है? उसको इस फायदा पे कुछ नहीं। बिल्कुल एक सवाल और आता है जो कि एक अलग से आ गया, कि लोगों का एक भी सवाल होगा कि ये जो इतने सारे कॉइन्स है, अब ये आए कहाँ से, ये आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है थोड़ा टॉपिक। कॉइन कहाँ हम्म से आए कंपनी के पास इतने सारे कॉइन्स, हम्म हम्म कैसे जनरेट होगा? ये देखो, ये एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। अगर मैं इस पे बात तो शुरू ये करूँ तो कंपनी ये के बहुत पास कैसे लेंदी आ हो गए जाएगा। थे? एक आप इसको सेपरेट मीटिंग में रखो, सेपरेट मीटिंग में मैं आपको इसका बिल्कुल क्लियर जवाब दूंगा कि क्या ये है। उसने सिस्टम पूरा तो बनाया हुआ और सब नेक्स्ट, चीजें। जी, आवाज कट रही है आपकी, क्या कह रहे हैं? जी इसको नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ऐसा, अब मैं इसको वाइंड अप करूंगा और आपको एक आखिरी बात समझाऊंगा। अभी देखें, आई वॉइस होप क्लियर आ कि रही आपको है? आपके। इसको हम लोग जी नेक्स्ट जी, सेशन में कर लेंगे, अभी जो है। जी जी। अच्छा, मैं अब आपको वाइंड अप करने जा रहा हूँ और चीज़ों को मैं, आखिरी बात आपका एक क्वेश्चन था वो भी मैं क्लियर करूँ, कि जिसमें आपने ये बोला था हमारा फ्यूचर क्या है, हम अपने आप को कहाँ देखते हैं कहाँ नहीं। इस पे भी मैं आपको एक बिल्कुल मिसाल देता हूँ कि ना, हमारे यहाँ लोगों का अलमिया ये है कि ज्यादातर लोग, अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो उसके फियर में या उसकी डर में या उसके अंदर क्वेश्चंस में उलझे रहते हैं, अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट नहीं उठाते हैं। तो ऐसे में ना, एक एक बादशाह सलामत थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई, मैं अपनी ना बेटी की अपनी रियाया में ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शादी मैं उससे करूंगा जो ये बीच में दरिया है ना इसको क्रॉस करके आएगा। तो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करूंगा इसलिए कि हमारा टाइम एंड हो रहा है, कि जो इस सही है। दरिया को क्रॉस करेगा ना उससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तो होता यह है कि पार्टिसिपेंट्स उधर खड़े होते हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती दरिया पार करने की, इसलिए कि दरिया में होते हैं मगरमच्छ। तो कौन आएगा अपनी जान जोखिम में डाल के ना? तो बड़ा सन्नाटा होता है, कोई भी, किसी की हिम्मत ही नहीं होती भाई। वो तो अब देखा जाए तो उसको तो पूरी सल्तनत मिल जाएगी लेकिन हिम्मत कौन करे? तो बहरहाल भाई, बड़ा सन्नाटा होता है, एकदम ना एक आवाज आती है छप करके, जैसे किसी ने पानी में किसी को छलांग मार दिया थी। अरे भाई, एक बंदा कूद जाता है। वो भाई इधर उधर ये लांग वो कर इधर, मार मोड़ के हाँ जैसे तैसे किनारे पे पहुंचता है। उसको लोग पकड़ के बाहर निकालते हैं, बड़ी खुशी, बादशाह सलामत कहते हैं भाई तुमने कर दिखाया, तुम बेहतरीन हो, और यूं है वो है। उसको इतनी चीजों से वो नवाजने की अभी बातें कर रहे होते हैं, वो शदीद गुस्से में ना देख के बोलता है, मुझे धक्का किसने दिया था, बंदा बताओ मुझे धक्का। यानी आपने एक बात बोली ना कि यार तूने मुझे फंसा दिया या तूने वो कर दिया। अबे भाई, मसला ये है कि मुझे जिस हाँ मेरे दोस्त ने फंसाया या मैंने तुझे फंसाया, यार अल्टीमेटली तो तेरा बेनिफिट हो रहा है ना, तुझे रोजाना एक इनकम आ रही है। सेम इसी तरह से मेरे दोस्त ने भाई, मुझे मैं सही फंसाया, बात। तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मैंने मुझे एक और फंसाया, चीज, लेकिन मैं फंसाने को नहीं देख रहा हूँ। मैं वो इनकम नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ धक्का किसने दिया था। अबे भाई, धक्के को भूल जाओ, अब ये देखो तुम्हें पूरी सल्तनत मिल रही है तो तुम उस चीज को फंसाने को भूल के थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि तुम्हें डेली रिवॉर्ड, एक इनकम आ रही है यार, पैसिव इनकम आ रही है कि तुम पैसे लगाओ और तुम। तो भाई, ये सिस्टम आपकी लाइफ चेंज कर सकता है दोनों सूरत में। अगर आपके पास फंड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप काम करके भी कर सकते हैं। किसी को भी समझना है काम कैसे करना है, वो आपसे भी रास्ता कर सकता है, मुझसे भी कर सकता है, मैं उसको गाइड कर सकता हूँ हर चीज। लेकिन देखो ऐसा, इस चीज अच्छा को मेरी ना समझना, समराइज, चीजें हाँ लोगों बोले। से, अभी आप हम्म, हम्म। कह रही, जी जी जी, आवाज आ रही लोग ना जैसे अगर वो डिफरेंट आते हैं और फिर वो ना इन्वेस्ट कर देते हैं, वो स्टडी नहीं करते, वो देखते नहीं है, वो देखते हैं कि आप पैसे कमा रहे हो, आपने कमाए 1 लाख रुपए कमाए, वो स्टडी नहीं करते भाई मेरे दोस्त ने कमाया मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो है। यहाँ पर मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप इन्वेस्ट मत करो, एक बिल्कुल महीने ठीक है। स्टडी करो, आपका दिल मुतमईन हो जब इन्वेस्ट करो इसके अंदर। क्योंकि हाँ, लोग सबसे ये अच्छी बात करते है हैं कि आप जब तहकीक कर वो लो ना ऐसी कंपनीज प्लेटफॉर्म में की। इन्वेस्ट कर देते हैं ना, हम्म। हाँ, नहीं अब वो ये कि अब वो गलती ही करते हैं कि भाई कोई प्लेटफॉर्म अच्छा होता भी है ना, तो उनके जी दिमाग में जी। एक नेगेटिव चीज आ जाती है कि यार मैंने इन्वेस्ट किया था एक कंपनी में, वो भाग गई। अब सारी कंपनी, पूरी दुनिया में जो इतनी भी कंपनीज होंगी वो इसी तरह की होंगी कि भाई अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो भाग बिल्कुल जाएंगे। ऐसा ही तो उनका है, माइंड एक ऐसे बैड बन जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस आप ही लोगों को की इस तरह गलती से कि बना आपने उसका देता है। मैकेनिज्म हाँ, नहीं समझा, उसके स्टडी नहीं करी, आपने गलती स्टडी करके नहीं इन्वेस्ट कर किया। दी। तो मैंने भी, जब मैं आ रहा था आप भी आ रहे थे, तो हमने 2 महीने स्टडी करी थी।
स्टडी किया, देखा था तहकीक करी। आपके वो दोस्त ने, हमारा उन्होंने राइट कितना था, हमें माशाल्लाह से तहकीक कमा भी करनी, लिया, सही भले चीजें मेरे करी, दोस्त ने मुझे लेकिन बताया हो, लेकिन स्टडी तहकीक मैं किया। करूंगा। हाँ, हम्म। बिल्कुल, मैंने भी स्टडी करी है, उसके बाद ही इन्वेस्ट किया, तो इस तरह तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को करना चाहिए, ताकि आप फिर चार लोगों को और खराब ही ना करो। हो सकता है वो कंपनी अच्छी हो, लेकिन बिल्कुल। आप अपने ही माइंड सेट से जो भी आप है, वो आप बता रहे हो कि नहीं नहीं अब तो क्योंकि आपको गलत ही सेल्फ होता है, आप नॉलेज लोगों नहीं है को, तो आप दूसरे लोगों चीजों को को भी खराब कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि दूसरे को भी, किसी को बेनिफिट ना हो। ऐसी थॉट्स हैं हमारे यहाँ नेगेटिव। फिर आवाम की, लोगों की तरफ। तो बहरहाल ऐसा ना, हम तो ये इसको समराइज करते हैं, हमारा ऑलमोस्ट टाइम भी एंड हो रहा है। कि इसमें आप ये समझें, आप बहुत सिक्योर हैं, आपकी इनकम सिक्योर है, आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो सिक्योर है। ये स्लो एंड स्टडीली आपको बेनिफिट देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट देगा, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देगा। पर आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, और आपको रिसर्च करनी चाहिए। उस रिसर्च के लिए आप भी मौजूद हूँ, मैं भी मौजूद हूँ। जो भी आए हमसे बात करे, पूछे, हम हर तरह की जो भी खदशात हैं वो बताएंगे। उसके बाद उनका दिल माने तो वो करें। मेरा दिल नहीं मानता तो मैं कभी भी इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट नहीं होता। आपका दिल नहीं मानता, आप भी नहीं करते। तो जिसका दिल नहीं मानता वो ना करे, उसके अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन जो मैकेनिज्म को हमने चेक किया ना और तहकीक करी है, उससे ये बात समझ में नहीं आती कि कोई ऐसी जी, चीज नजर नहीं आती कि वो भाग भी जाएं, वो ले जाएं, तो हमारा क्या लेके भागेंगे, और कितने साल तक रिवॉर्ड देने का पोटेंशियल है वो आपने बहुत अच्छे से देख लिया। बस अब एक आखिरी चीज ये बचती है बिल्कुल। कि हमें डिसीजन लेना है यार। डिसीजन लेने में हम लोग बहुत वीक हैं, और यही वजह है हम अपनी सारी जिंदगी अपने हालात को नहीं बदल पाते। तो हालात बदलने तो के वही लिए आज एक कोई मजबूत डिसीजन लेना होगा, तो ही आपकी जिंदगी में तब्दीली भी आएगी और बेनिफिट्स आने शुरू होंगे। ये चीज हमें समझनी है। ऐसे ही ठीक है। है, ऐसा और कोई चीज़ है तो आप उसको डिस्कस कर ले। बस मैं तो चाहूंगा कि हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। बस यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई है, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसमें मुझे डाउट होगा, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया ठीक है। सब। ठीक है, चलो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है। चलो, थैंक यू, अल्लाह ओके, हाफिज़। यू आर वेलकम। अल्लाह हाफिज।